ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई थिंक दैट सब ठीक ठाक है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है लिक्विडिटी ग्राफ। नाउ देखिए, मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता हूँ, वो है लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट में एक भी कैंडल मूव नहीं होगा लिटरली। तो इतना ही लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए, लिक्विडिटी ग्रैब इस टॉपिक को हम 4 पार्ट में आज डिस्कस करेंगे। आप लोग देखते हो ना कि लाइक आपने मार्केट पे या से बाय ऑर्डर पंच किया या फिर स्टॉप लॉस से मार्केट आके आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट अप साइड जाता है। ठीक है, तब आपको लगता है कि अरे भाई ये कैसे हो गया, मैंने अप साइड प्लान किया, प्राइस अप साइड ही गया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद ही क्यों गया। एंड आपको लगता है कि नहीं नहीं, कोई तो है जो मेरा स्टॉप लॉस देख रहा है, स्टॉप लॉस लेने के बाद जा रहा है। देखिए, किसी का आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। एंड कोई स्पाई भी आपका स्टॉप लॉस नहीं देख रहा है। जस्ट चीज़ एक ही चीज़ है, वो है लिक्विडिटी। ठीक है, सभी लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं एंड इस बिजनेस को करने के लिए बिग प्लेयर को लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी, ना देखिए व्हाट इज़ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है? सिंपल चीज़, लिक्विडिटी मतलब जो चीज़ जितना जल्दी बिकेगा उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। आप इजीली ऐसे समझो कि अगर आपके पास एसेट बहुत तरह के होते हैं, जो मैक्सिमम लिक्विड एसेट होता है वो होता है कैश। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए के, 500 रुपए के, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, जो भी रुपए के नोट हो, अगर आपके पास कैश है तो वो मैक्सिमम लिक्विड एसेट है। मतलब अगर आप चाहो तो आप चुटकी में इसको यूज़ कर सकते हो। मतलब जो यूज़ करना या फिर बाय सेल करना जो इजीली होता है ना, उसको ज़्यादा लिक्विड बोलता है ना। अगर आपके पास गोल्ड है तो वो कैश से कम लिक्विड है। मतलब अगर अभी आपको कोई चीज़ खरीदना है तो आप गोल्ड के बदले में आप नहीं खरीद सकते हो। हमारा सभी ट्रांजैक्शन कैश पे होता है, ठीक है। आपके पास कैश होना चाहिए। तो अगर आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड से कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, गोल्ड को जाके कोई ज्वेलरी शॉप पे आपको इसको सेल करना होगा, उसके बदले में आपको कैश मिलेगा, उसके बदले में देन आप कोई चीज़ बाई कर सकते हो। ठीक है ना। तो गोल्ड भी एसेट है, बट कैश के कंपैरिजन में वो कम लिक्विड है। ठीक है। एंड अगर आपके पास कोई लैंड है या फिर अगर आपके पास कोई हाउस है, ठीक है, तो वो और भी कम लिक्विड है। मतलब कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है, गोल्ड उससे कम लिक्विड होता है, एंड लैंड उससे भी कम लिक्विड होता है। मतलब अगर कोई भी लैंड आपको आज सेल करना होगा तो आप तुरंत सेल नहीं कर सकते हो। लाइक गोल्ड आप ज्वेलरी पे जाके डे वन ही आप सेल कर सकते हो, डे वन ही आप गोल्ड सेल कर सकते हो, लेकिन लैंड आप डे वन सेल नहीं कर सकते हो। आपको एटलीस्ट 2-3 डेज या फिर 1 वीक या फिर 1 मंथ टाइम लगेगा। तो लिक्विड मतलब जो चीज़ इजीली बाय सेल हो जाता है वो उतना लिक्विड होता है। लाइक कैश मैक्सिमम लिक्विड। सेम चीज़ हमारा मार्केट पे भी वैसा ही चीज़ होता है। क्या होता है, लाइक यहाँ पे एक कोई चीज़ है जिसको हमें बाई करना होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसे समझिए कि अगर मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए ये चीज़ को, ठीक है, तो आई एम बायर, ठीक है। मुझे 100 क्वांटिटी ये चीज़ को चाहिए, तो मेरे अगेंस्ट पे तो यहाँ पे सेलर चाहिए ना, जिन्होंने 100 क्वांटिटी सेल करेगा। अगर ए सेलर 100 क्वांटिटी सेल करेगा तभी मैं 100 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ। नाउ जिस मार्केट पे या फिर जिधर भी या फिर जिस टाइम पे भी बायर एंड सेलर बहुत सारे हैं, मतलब अगर आप चाहो तो चुटकी में बाई या फिर सेल कर सकते हो, उसमें उतना ज़्यादा लिक्विड है। मतलब अगर कोई मार्केट पे किसी टाइम पे बहुत सारे सेलर है एंड बहुत सारे बायर है, लाइक कोई वेजिटेबल मार्केट पे 8 AM to 10 AM बहुत सारे सेलर भी है, बहुत बायर भी आता है, तो वो ज़्यादा लिक्विड टाइम है। उस टाइम पे बहुत सारे सेलर एंड बायर है, कोई भी कुछ बाई करना चाहता है या फिर कोई भी कुछ सेल करना चाहता है वो इजीली बिक जाएगा। लेकिन वही अगर कोई अर्ली मॉर्निंग 4 AM पे जाके बैठेगा, ठीक है, तो उसका माल नहीं बिकेगा उस सेलर का। या फिर अर्ली मॉर्निंग 4 AM पे अगर कोई उस मार्केट पे बाई करने जाएगा तो उसको कोई बेचने वाला नहीं मिलेगा। मतलब उस टाइम पे मार्केट पे लिक्विडिटी कम है। तो आपको समझ में आया ना लिक्विडिटी क्या होता है।
सेम चीज़ हमारा मार्केट पे होता है। मैं वो बाद में बोल रहा हूँ आपको लिक्विडिटी गैप क्या होता है। आपको शायद समझ में आ गया व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, मतलब जिस टाइम पे, मतलब इजीली आप ऐसे समझिए कि अगर बाय एंड सेल इजीली हो गया ना तो उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। अगर कोई खरीदना चाहता है एंड बट उसको माल नहीं मिल रहा है, मतलब मार्केट पे लिक्विडिटी नहीं है। वाइस वर्सा, कोई सेल करना चाहता है लेकिन वो सेल नहीं हो रहा है, मतलब बायर नहीं है, तो मार्केट पे लिक्विडिटी नहीं है। तो जितना मार्केट पे लिक्विडिटी रहेगा उतना इजी होगा बाय सेल करना। ना इसका क्या जरूरत होता है, देखिए व्हाट इज लिक्विडिटी ग्राफ, इसका क्या जरूरत होता है। लाइक आप ऐसे समझिए, मैं एक सेलर हूँ, मुझे 100 kg राइस सेल करना होगा, ठीक है। मेरे पास वो पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे मतलब वेस्ट होने की तरफ जा रहा है, तो मुझे इमीडिएट सेल करना होगा, ठीक है। नाउ मैंने ट्राई किया कि ठीक है भाई ले लो ले लो ले लो, ठीक है, बट किसी ने वो राजी नहीं हुआ कि ठीक है मुझे दे दो, ठीक है। या फिर लाइक 2 kg राइस लेने आया, मैंने उसको बोला आप एक काम कीजिए, आप 2 kg नहीं, आप 4 kg राइस लीजिए, ठीक है, आप मुझे बाद में वो पेमेंट कर दो। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे 2 kg ही राइस चाहिए, आप 2 kg ही मुझे दे दो। तो ऐसे करके मैंने ट्राई किया कि बट वो राइस नहीं बिका। मैं क्या करूँगा पता है, लाइक मार्केट में शायद एक अफवाह में दे दूंगा कि लाइक 2 डेज बाद कोई प्रॉब्लम होने वाला है, या फिर लाइक 3 डेज बाद कोई 3 डेज बाद कोई फ्लैट आने वाला है, या फिर कोविड जैसा कुछ मैं अगर अफवाह फैला दूंगा कि उसके बाद राइस का क्राइसिस हो जाएगा, वही लोग सब आके मुझे रिक्वेस्ट करेगा कि अरे भाई मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मुझे राइस चाहिए, ठीक है। मैंने सुबह 2 kg ले गया था, मुझे और भी 4 kg मुझे दे दो, क्योंकि इन लोगों को दिमाग में मैंने इस अफवाह को स्टेब्लिश करवा दिया कि 2 डेज बाद या फिर 3 डेज बाद कोई ना कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है जिसके वजह से आपको राइस नहीं मिलेगा। इसलिए उस अफवाह के वजह से इन लोगों ने एक्स्ट्रा, उन लोगों के जो डिमांड है उससे एक्स्ट्रा डिमांड किया मुझसे कि भाई मुझे और भी 4 kg या फिर 5 kg राइस दे दो। यही होता है लिक्विडिटी ग्रैब। मतलब मार्केट पे इसका डिमांड नहीं था, मेरे पास सप्लाई ज़्यादा था, मेरे पास सप्लाई ज़्यादा था लेकिन मार्केट पे डिमांड नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने मैनिपुलेट करके एक फेक न्यूज़ स्प्रेड करके डिमांड क्रिएट किया, एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट किया, एंड उस डिमांड को यूज़ करके मेरा वो जो 100 kg का राइस है ना उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, सेल कर दूंगा। एंड वाइस वर्सा यही होता है, अगर किसी के पास बाइंग करना चाहता है, किसी ने, ठीक है, किसी के पास डिमांड है 100 kg का, लाइक मैं अगर फिर से बताऊँ, किसी के पास डिमांड है 100 kg का लेकिन कोई सेलर नहीं मिल रहा है, ठीक है। नाउ ये जो बायर है ना, अगर इसके पास उतना ताकत है तो ये क्या करेगा कि ये फिर से एक फेक न्यूज़ स्प्रेड कर देगा कि लाइक सेम लाइक फ्लड आने वाला है, या फिर कोई वायर होने वाला है, या फिर कोई कोविड की तरह कोई प्रॉब्लम आने वाला है, जिसके वजह से जो दुकान होता है ना वो सब बंद रहेगा, या फिर कोई भी ऐसा चीज़, या फिर लोग होंगे वो लोग घर से नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ मैंने फेक न्यूज़, इन बायर ने फेक न्यूज़ वो स्प्रेड कर दिया। तभी इन सेलर लोगों ने ना यही सोचेगा कि भाई मेरा गोदाम में वो मतलब वो जो मेरा जितना भी सामान है वो तो मतलब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, काम करो, सब कुछ ले आओ एंड सब कुछ बेच डालो, ठीक है। तब इनका 100 kg का डिमांड था, इन्होंने फेक न्यूज़ स्प्रेड करके यहाँ पे फेक सप्लाई क्रिएट किया, फेक मतलब जेन्युइन सप्लाई क्रिएट किया, ठीक है, एंड उसके पास यहाँ पे डिमांड है, तो इसके पास डिमांड था, इन्होंने फेक न्यूज़ स्प्रेड करके सप्लाई क्रिएट किया। यही चीज़ होता है मार्केट पे, ठीक है। इसको कहता है लिक्विडिटी गैप। ना मार्केट पे क्या होता है, मार्केट साइडवेज रहा, ठीक है, हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, लाइक बायस अपसाइड, हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस अपसाइड जाएगा अपसाइड जाएगा अपसाइड जाएगा अपसाइड जाएगा, लेकिन जो बिग प्लेयर होता है ना, लाइक जो भी बैंक इंस्टीट्यूशन कोई भी ले लो, ठीक है, उन लोगों का प्लान है लाइक यहाँ से बाइंग करने का, ठीक है, लाइक यहाँ पे 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ से उन लोगों का प्लान है कि उन लोगों ने यहाँ से लाइक 5 CR का बाइंग करेगा, उन लोगों के प्लानिंग है, आप ऐसे समझो, ठीक है। नाउ उन लोगों ने प्लानिंग करके यहाँ पे साइडवेज मार्केट क्रिएट होगा, क्योंकि अगर डिमांड यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो प्राइस तो अपसाइड नहीं जाएगा ना, आप ऐसे समझे। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे साइडवेज मार्केट क्रिएट हुआ,
हम लोगों ने बायस अपसाइड देख के सभी हम जो रिटेल ट्रेडर है हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे, 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 एंड हम लोगों का स्टॉप लॉस इधर होगा। तो बाइंग का स्टॉप लॉस क्या ऑर्डर होता है? सेल ऑर्डर होता है। नाउ यही बिग प्लेयर क्या करेगा, यहाँ पे प्राइस नीचे लेके आएगा, जिसको कहते हैं मैनिपुलेशन करना। नाउ देखिए, इसको देख के लाइक यहाँ पे कोई सपोर्ट ब्रेक हुआ है, कुछ हुआ है, देखिए आप इसको अगर डिटेल्स में समझना चाहते हो ना तो मेरा ही यूट्यूब चैनल पे आप जाके AMD करके एक वीडियो है, जाके देख लो। लाइक 1 आवर का वो वीडियो है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने इन डिटेल्स वहाँ पे डिस्क्राइब किया। एक्चुअली एक लिक्विडिटी का एक क्लास 1 आवर या फिर 1.5 आवर का होता है, मुझे आपको शॉर्ट में समझाना होगा, इसलिए मैंने फास्ट ए शॉर्ट में वीडियो कर रहा हूँ, राइट। आप जाके मेरा ही चैनल पे AMD, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, एंड वहाँ पे जाके देख लो, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको देख लो। ना यहाँ पे जो जब सपोर्ट ब्रेक होगा ना तब न्यू ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर सभी लोग सेल करेगा। ना देखिए यहाँ पे सभी ने सेल किया, हम लोगों ने, रिटेल ट्रेडर ने, एंड बिग प्लेयर का यहाँ पे बाइंग ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? बाइंग ऑर्डर है। इस प्राइस पे बाइंग ऑर्डर है 5 करोड़ का। तो हमारा यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर, बिग प्लेयर का बाइंग ऑर्डर, जब कंप्लीट हो जाएगा प्राइस अपसाइड। इसलिए हम सोचता है कि भाई प्राइस तो अपसाइड गया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद, देखिए आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है इन लोगों का, इन लोगों को चाहिए लिक्विडिटी, एंड आपने लिक्विडिटी खुद बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों ने लिक्विडिटी क्रिएट किया, लिक्विडिटी कंप्लीट होने के बाद उन लोगों का ऑर्डर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको कहता है लिक्विडिटी ग्रैब करना। मैं चार्ट पे जाके भी आपको दिखा दूंगा, राइट ना। चलिए चार्ट में जाके आपको डिटेल सही में दिखा रहा हूँ। नाउ आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है, रिसेंट मार्केट का चार्ट है, राइट। नाउ यहाँ पे देखिए प्राइस साइडवेज, पूरा मार्केट यहाँ पे देखिए साइडवेज, ठीक है। नाउ पूरा मार्केट यहाँ से साइडवेज, साइडवेज होने के बाद नेक्स्ट दिन क्या हुआ, नेक्स्ट दिन क्या हुआ, अब देखिए पूरा साइडवेज। नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन हुआ, एंड यहाँ पे जो FBG है FBG पे टैप किया, FBG के टैप करने के बाद फॉल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसे हुआ कि प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया पहले, ठीक है, यहाँ पे पहले लिक्विडिटी क्रिएट किया, उसके बाद अपसाइड में जाके मैनिपुलेशन किया। क्या किया? मैनिपुलेशन किया। मतलब यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी है, जितना भी स्टॉप लॉसेस है, सभी स्टॉप लॉस को इन्होंने ग्रैब किया, सभी का स्टॉप लॉस को इन्होंने ग्रैब किया, ठीक है। एंड FBG POI होता है, मैं इसके बारे में डिटेल्स वीडियो दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो सभी का लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस डाउन साइड, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे M पैटर्न देख सकते हो आप, कुछ भी देख सकते हो आप, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक फिक्स्ड देखिए, एक यहाँ पे रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। इस रेसिस्टेंस से जितना भी लोग डाउन साइड ट्रेड प्लान करेगा, सभी का डाउन साइड का ट्रेड प्लान का स्टॉप लॉस यहाँ पे बाइंग ऑर्डर रहेगा, ठीक है। नाउ प्राइस गैप अप ओपन हुआ, सभी का लिक्विडिटी ग्रैब, प्राइस फॉल, ठीक है। नाउ अगेन मैं और भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। नाउ इसको देखिए, ठीक है, मार्केट पूरा पूरी साइडवेज, मार्केट पूरा साइडवेज, ठीक है। आप देख सकते हो ना, मार्केट पूरा साइडवेज यहाँ पे। सो यहाँ पे टोटल मार्केट साइडवेज होने के लिए सभी को यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया, ठीक है। नाउ इसके बाद प्राइस डाउन साइड, यहाँ पे डाउन साइड आया, जिसको कहते हैं मैनिपुलेशन करना। डाउन साइड आके यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी था, आप इसको देख सकते हो कि बायस अपसाइड, प्राइस अपसाइड जा रहा है, तो इसलिए सभी का यहाँ पे प्लानिंग क्या होगा कि बायस अपसाइड, बायस अपसाइड। आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, जो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिलेगा आपको। अगेन आपको यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर एक मतलब साइडवेज मार्केट पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे आया, सभी लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने के बाद यहाँ पे FBG था, POI टैप करके अल्टीमेट प्राइस अपसाइड। तो इसे कहता है लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब अगर आप समझ गए ना तो मार्केट पे बहुत इजी हो जाएगा। आप छोटा टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। लाइक देखिए यहाँ पे प्राइस
पूरा पूरी साइडवेज, ठीक है ना। नाउ इसके नीचे जितना भी लिक्विडिटी है, प्राइस नीचे आने के बाद सभी का लिक्विडिटी ग्रैब किया एंड अल्टीमेट अपसाइड देख सकते हो यहाँ पे भी देख सकते हो, सभी जगह आपको मिल जाएगा, सभी जगह आपको मिल जाएगा। प्राइस यहाँ पे साइडवेज पूरा पूरी लिक्विडिटी क्रिएट किया, प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पे जो पीओआई है एंड एफबीजी है टैप करके प्राइस अपसाइड, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन, ठीक है। तो इसे कहता है लिक्विडिटी ग्रैब करना, ठीक है। अब अगर आप ये समझ गए ना तो मार्केट पे बहुत इजी हो जाएगा आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करने में। नाउ देखिए, मैंने बोला था कि हाउ बिग प्लेयर ग्रैब आवर लिक्विडिटी, तो मैंने वो बोल दिया कैसे लिक्विडिटी हमारा ग्रैब करता है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी कंप्लीट होने के बाद, लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद मैनिपुलेशन पे आके लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद रियल मूव देता है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी ग्रैब, अगर इसको आपको जानना है ना, ये टोटल 1 आवर का मेरा ही चैनल पे जाके आप देख लो। AMD एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन करके एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप जाओ जाके इसको देख लो। बहुत ही डिटेल्स में मैंने वो वीडियो किया है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया ना तो आपका एक टोटल लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जाओ जाके डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, आप जाओ एंड आप स्क्रीन पे भी थंबनेल देख सकते हो, जाओ जाके वो वीडियो देख लो। आपका बहुत 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 हेल्प होगा, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय 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 बाय।